जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। ये चल रहा है मेरा काशी और अयोध्या सीरीज़ का सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना काशी टूर और उसके बाद हम जाएंगे अयोध्या। आज हमने सुबह संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन किए थे। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है और अभी हम आ गए थे अपने होटल में वापस। नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकलेंगे गंगा जी स्नान के लिए और गंगा आरती के लिए। तो हम बिना कुछ खाए पिए हनुमान जी के दर्शन के लिए चले गए थे और हम वापस आ गए दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। पूरे वाराणसी में शोभा यात्रा निकल रही है हनुमान जी की और उसके बाद हम अपने होटल में आए हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना नाश्ता और नाश्ता करने के बाद हम अपने जाएंगे रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और 4 बजे हम सभी लोग जाएंगे गंगा किनारे, गंगा घाट। सबसे पहले हम सभी घाटों का दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और फिर शाम को गंगा आरती देखकर हम लोग वापस आएंगे। हमारा ये प्रोग्राम है आज का। तो रेस्ट वेस्ट करने के बाद अब इस समय बजने जा रहे हैं 3:30 और हम सब लोग तैयार होकर निकल रहे हैं गंगा घाट के लिए। तो अपने होटल से हम सभी लोगों ने रिक्शा और ऑटो रिक्शा कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर पूरे बनारस में रिक्शा से ही घूमना आसान है और हम गलियाँ हैं और बहुत आनंद भी आता है इस रिक्शा में घूमने में ना। तो हम लोगों ने विचार किया कि सबसे पहले हम बोट करके नाव या जो भी हमें मिलेगी उसके द्वारा हम सारे घाटों के दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। भगवान महादेव की ऐसी कृपा हुई कि गर्मी का मौसम होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। आसपास कहीं बारिश हुई है और हमें रास्ते में भी बारिश मिली थी, तो रास्ते से ही काफ़ी खूबसूरत मौसम हो गया था। और जब कल हम यहाँ आए थे तब तो काफ़ी अच्छा था और आज भी बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और ये है बनारस की गलियाँ, जिसके दोनों तरफ जैसे पुराने ज़माने में दुकानें हुआ करती थी छोटी मोटी चीज़ों की, वो है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर गली देखकर, पुराने बनारस को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। घाट से थोड़ी ही दूर गली में आपको रिक्शा से छोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपको चलना पड़ता है। ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। फिर घाट शुरू हो जाते हैं और हम भी पहुंच गए हैं घाट पे। यहाँ पर बहुत सारी बोट, नाव, क्रूज़ वगैरह लगे हुए थे। तो हम चाह तो क्रूज़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्रूज़ सारे बुक थे, फुल थे। तो देखते हैं हमें यहाँ पर कौन सी नाव मिलती हैं। हर हर महादेव। घाट बिल्कुल साफ़ सुथरे और पानी गंगा मैया का बिल्कुल साफ निर्मल क्रिस्टल क्लियर है। स्नान करेंगे बता रहे हैं। अगर शेयरिंग में जाएंगे तो शेयरिंग में परसेंट के हिसाब से बुक करेंगे, तो 50, 60, 70 लोगों को बैठेंगे तब जाएंगे। पहले मुझे बताओ अभी क्या है ना, पहले जो है वो स्नान करना है, उसके बाद हम लोग क्रूज़ में जाना चाह रहे थे। दिल्ली से भी ट्राई किया था ऑनलाइन बुकिंग के लिए, लेकिन सभी क्रूज़ यहाँ पर बुक थे। तो हमने यहाँ पर बोट कर ली है। एक बड़ी सी बोट हमने करी है जो कि मोल भाव के बाद 10,000 रुपये में तय हुई है। हम सभी लोग उस बोट में जाएंगे। उस बोट में ये लोग बताते हैं कि 30, 35, 40 तक लोगों को ये लोग बिठा लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ जितने लोग हैं हमने उन्हीं लोगों के लिए बोट को तय किया। दर्शन करवाइयो मैडम। सबसे बहुत सावधानी के साथ आप सभी लोग इस बोट में बैठें। ये लोग हेल्प करते हैं बोट में बैठने के लिए। बहुत 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 ज़्यादा आनंद आया था हमें। यहाँ पर घाटों के दर्शन करने के लिए हमने बोट करी और हम सभी घाटों के दर्शन इसी बोट में बैठकर करेंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअल घाट पर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, तो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उतना पॉसिबल नहीं था। तो और बोट वाला भैया बहुत ही पास ले जाकर घाट के दर्शन कराता है। बल्कि यहाँ से बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि जब हम गंगा नदी में बोट से सफ़र करते हैं तो घाटों के दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। महादेव विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थित प्रत्येक घाट की अपनी एक अनोखी कहानी है। वाराणसी में कुल 84 से अधिक घाट हैं जो काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। यह घाट केवल स्नान और पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के
चक्र का जीवंत दर्शन है। काशी के इन्हीं घाटों पर तुलसीदास, रविदास, कबीरदास, पतंजलि, बाबा कीनाराम, रानी लक्ष्मीबाई, श्री शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, अनेक संत महात्माओं ने ज्ञान की प्राप्ति की। काशी के इन घाटों पर शांत ध्यान मन से कुछ देर अगर बैठो तो भगवान शिव की उपस्थिति का बोध होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी के मुख्य 5 घाट ही थे, जिनमें अस्सी घाट, दशवमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट है। आदि केशव घाट यहाँ पर इन्हीं 5 घाटों में से एक है। काशी के हर घाट की अपनी एक पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी है। गंगा नदी के किनारे स्थित ये सभी घाट स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के साथ साथ मनुष्यों के लिए मोक्ष का मार्ग भी खोलते हैं। गंगा काशी में उत्तर वाहिनी भी कहलाती है। यहाँ दशवमेध घाट की चहल पहल हो या 80 घाट की युवाओं के बीच लोकप्रियता हो या मणिकर्णिका घाट का शांत गंभीरता वातावरण हो, या हर घाट की एक अपनी अनोखी पहचान और अपनी अलग कहानी है। सुबह सुबह गंगा किनारे की नाव की सैर, घाटों पर उगते और डूबते सूरज को देखना और शाम की गंगा आरती का अनुभव मन को छू लेने वाला होता है। 80 घाट संध्या की गंगा आरती के लिए अपने महत्व और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह घाट काशी के महत्वपूर्ण प्राचीन घाटों में से एक है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, 80 संगमेश्वर मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन का भी आप लाभ उठा सकते हैं। गंगा महल घाट 80 घाट के बगल में बिल्कुल साथ में ही है। घाट के ऊपर एक विशाल भवन निर्मित है जिसे गंगा महल के नाम से जाना जाता है, और इसी गंगा महल के नाम से इस घाट का नाम गंगा महल घाट पड़ा। रीवा घाट बनारस के सुंदर घाटों में से एक है। इस घाट का नाम रीवा नरेश के नाम से पड़ा है। यहाँ रीवा महल भी स्थित है। वर्तमान में यह महल हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, जिसे छात्रावास के रूप में उपयोग किया जाता है। तुलसी घाट, जहाँ रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना हुई थी। यह वही प्रसिद्ध घाट है जहाँ तुलसीदास जैसे महान संत कवि निवास किया करते थे। यह घाट भारत की प्राचीन और पवित्र नगरी में स्थित नागा साधु, ऑरेंज कलर की बिल्डिंग जो है वो नागा साधु रहते हैं। इस ऑरेंज कलर की बिल्डिंग में सभी नागा साधु, नागा बाबा रहते हैं। अन्य घाटों की तुलना में यह कम भीड़ भाड़ वाला घाट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। वाह, गुड इवनिंग सनसेट, कितना सुंदर सनसेट। काशू काशू जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, बचराज घाट, ये तो राजा मणिकर्णिका नहीं है, ये राजा हरिश्चंद्र है। वहाँ ज़्यादा होती है मणिकर्णिका तो। से कुल 84 घाट काशी विश्वनाथ की इस नगरी में स्थित हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है जब आप इन घाटों का दर्शन करते हैं। चाहे तो आप नाव में बैठकर करें या स्वयं वहां जाकर भी आप कर सकते हैं। प्रत्येक घाट पर जाने के लिए आपको ज़्यादा दिन वाराणसी में रहना होगा। हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने नाव में बैठकर सभी घाटों के दर्शन भी किए और आनंद का भी अनुभव हुआ। यहाँ पर सनसेट होना शुरू हो गया है, यानी कि सूर्य छिपना शुरू हो गया। उसका भी खूबसूरत अद्भुत नज़ारा हमें देखने को यहाँ पर मिला। यहाँ पर नाव वाला भैया हमें सभी घाटों के दर्शन करा रहा है, 84 घाटों के, जिसमें से एक मणिकर्णिका घाट बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर अपने वृद्ध लोग अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण इसी घाट पर बिताना पसंद करते हैं और यहीं पर अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें ये
ये कहा जाता है कि मणिकर्णिका में अपने प्राणों का त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ का गंभीर और शांत वातावरण आपको कुछ देर मणिकर्णिका घाट पे रुकने को कहता है और आपको लगता है यही जीवन का सच है कि एक ना एक दिन हम सभी को ऐसे ही इसी घाट पर आना है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं जिसमें से 5 प्रमुख घाट हैं। बदैनी घाट अपने ऐतिहासिक और आधुनिक महत्व के कारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अन्य घाटों की तुलना में बदैनी घाट में कम भीड़ भाड़ होती है, इसलिए लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वज्रराज घाट, जैन घाट, निषाद घाट, पंचकोट घाट, प्रभु घाट, चैत सिंह घाट, मैंने आपको बहुत सारों के दर्शन भी कराए हैं नाव में से ही दूर से बैठकर। निरंजनी घाट, महानिर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलरिया घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, कर्नाटक घाट, हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट वो घाट है जहाँ पर हरिश्चंद्र अपनी सेवा देते थे और जहाँ पर उनकी पत्नी अपने इकलौते पुत्र का शव लेकर के आई थी। लालीधर घाट, इसके अलावा यहाँ पर विजयन गरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट। चौकी घाट वो घाट है जहाँ पर ब्रिटिश राज में यहाँ पर उनकी चौकी हुआ करती थी, तो यह घाट इसीलिए चौकी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। शेमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, इसी तरह से कुल 84 घाट काशी विश्वनाथ की नगर में गंगा मैया के किनारे विराजमान हैं, स्थित हैं। हम बोट से यहाँ पे सभी घाटों का दर्शन करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले करेंगे गंगा स्नान, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको मैं बताऊं, जब हम इस नाव में बैठकर अपना सफ़र कर रहे थे तो हर एक का मन ये कह रहा था कि बस हम उतनी ही बात कर रहे थे जितनी आवश्यक हो, वरना सभी चारों तरफ चलती हुई नाव, बड़ी नाव, क्रूज़ और उनमें बैठे लोग, ठंडी ठंडी हवा और दूर दूर तक विशाल खूबसूरत गंगा मैया, पवित्र गंगा मैया के दर्शन, सनसेट, और सुबह अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप सनराइज़ का, सूर्योदय का भी आनंद उठा सकते हैं। कोई भी ज़्यादा बोलना नहीं पसंद कर रहा था, सब चारों तरफ देखकर अपने अपने मोबाइल से जिसको जैसा दिल कर रहा था कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा लग रहा था और गंगा मैया के पानी को कभी अपने हाथों से छूने की कोशिश कर रहा था, कभी देख रहा था। ऐसा अद्भुत नज़ारा कभी कभी ही देखने को मिलता है। जीवन में एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सभी घाटों के दर्शन करते करते हम लोग अभी पहुँचेंगे उस घाट पर जहाँ पर नाव वाले भैया के हिसाब से इतना पानी है कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी अड़चन के अच्छे से वहाँ पे गंगा स्नान कर सकते हैं। वहाँ की गंगा मैया की जो मिट्टी है वो फिसलती नहीं है, कमर तक का पानी है, आप अच्छी तरह से वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, कोई डर नहीं होता वहाँ पर। सभी लोग उसी घाट पे स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सभी लोग गंगा मैया की आरती में सम्मिलित होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घाट, अपने गंगा मैया के सभी घाट, 84 घाटों के दर्शन और उसके बाद गंगा स्नान और उसके बाद हम करेंगे गंगा आरती। गंगा आरती मैं आपसे इसके अगले वाले वीडियो में शेयर करूंगी, तो अभी आप हमारे सफ़र को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के साथ मैं चलती हूँ आगे। हाँ बेटा आजा आजा आजा। मारो।